ऐसा सोना क्या पहनना जिससे कान कट जाएं और ऐसा उत्सव क्या मनाना जिससे लोगों की जान चली जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबरदार। जी हम बात कर रहे हैं चाइना की डोर की, जानलेवा चाइना की डोर। इस डोर से हर साल किसी न किसी की मौत होती है, हजारों पक्षी मर जाते हैं। पतंगबाजी में इसका उपयोग पिछले कुछ वर्षों से कर रहे हैं। अधिक पतंग काटने के उद्देश्य से इस डोर का उपयोग करते हैं। यह डोर नायलॉन की होती है और टूटती नहीं है। इस कारण इससे हर साल घटनाएं होती हैं, हर साल मौतें होती हैं, लेकिन फिर भी इसका उपयोग बंद नहीं हो पा रहा है। वहीं यदि हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन चंद दिनों पहले निकलता है खाना पूर्ति करने के लिए, एक दो जगह से चाइना डोर पकड़ लेता है और इतिश्री कर लेता है। लेकिन उसके पहले चाइना की डोर 15 दिन पहले, महीने भर पहले से बिकना शुरू हो जाती है और लोग उसका स्टॉक कर लेते हैं। और हर साल किसी न किसी घर का दीपक बुझता है, किसी न किसी की गोद उजड़ती है। पिछले वर्ष भी हटवाड़ा के अंदर बच्ची की मौत हुई थी, उसके पहले भी एक नालछा गांव की बच्ची की मौत हुई थी। हर साल किसी न किसी बच्चे की या किसी व्यक्ति की मौत होती है, सैकड़ों लोग घायल भी होते हैं, हजारों पक्षी मरते हैं, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप उत्सव ना बनाएं, पतंग ना उड़ाएं, उत्सव मनाएं, खूब पतंग उड़ाएं, ये परंपरागत त्यौहार है हिंदू समाज का। लेकिन जो भारतीय डोर होती है, जो वर्षों से जिसका उपयोग किया जा रहा है, पतंग उड़ाई जा रही है, उसी से पतंग उड़ाएं, ताकि पतंगबाजी का शौक भी पूरा हो, त्यौहार भी बन जाए और किसी के घर में मातम ना पसरे। तो हमारा भी निवेदन है आपसे कि चाइना की डोर का उपयोग ना करें, बाकी इंडियन जो भारतीय डोर है उससे पतंग उड़ाएं, खूब पतंगबाजी करें, खूब अच्छे त्यौहार मनाएं, भाईचारे से मनाएं, लेकिन किसी को दर्द ना दें। हम इस विषय में चर्चा करेंगे, प्रत्येक समाज के अध्यक्षों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे भी ये जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सभी समाज के अध्यक्षों से और समाज सेवियों से, समाज के गणमान्य नागरिकों से। तो आप हमारे साथ आइए और इनके विचार सुनिए, क्या कह रहे हैं ये लोग। पिछले वर्षों में हम देखते आ रहे हैं कि चाइना के डोर से कई घरों के चिराग बुझे हैं और चाइना की डोर प्रतिबंधित होना चाहिए। चाइना के डोर प्रतिबंधित होने में सबकी सहभागिता होना चाहिए। समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा, प्रशासन को भी जागरूक होना पड़ेगा। प्रशासन अंतिम 2-3 दिनों में कार्रवाई दिखाकर अपनी जवाबदारी से हट जाते हैं, कोई उनकी ठोस कार्रवाई नहीं होती है। तो बेचने वालों के खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, जिसमें उनमें डर पैदा हो। अभी अपन 2 वर्षों से देख रहे हैं, पिछले वर्ष के एक हटवाड़ा में भी एक बच्ची मृत हुई थी, उसके मत का कोई लोगों को जिम्मेदार नहीं बनाया। अगर कोई ऐसी घटना होती है तो जो चाइना का डोर जो बेच रहे हैं उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए, और अगर प्रशासन भी इसका उत्तरदायित्व है इन घटनाओं को लेकर तो उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। पहले भी पतंगबाजी होती थी, क्योंकि पतंगबाजी हमारे हिंदू त्यौहार का एक अहम हिस्सा है। पर ये अभी जो पतंगबाजी के कारण जो मृत्यु हो रही है, ये अभी 2-3 वर्षों से, जब से चाइना डोर आया तब से हुई है। आसमान में जो पक्षियां हैं, जो के अनगिनत पक्षियां मरते हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है, समाज से, प्रशासन से, कि इस ओर जागरूक हो और चाइना की डोर का बहिष्कार करें। चाइना डोर जो है ये अपने प्रचलन में आ रही है, ये बहुत ही खतरनाक डोर है। इससे जो मुकबधिर पशु पक्षी हैं उनको तो नुकसान होता ही है, लेकिन जीव के भी प्रॉब्लम होती है। पिछले साल भी ये घटना हुई थी। तो ये डोर बिल्कुल बंद होना चाहिए और एक जन जागरण ये होना चाहिए कि अपन ये डोर कोई भी उपयोग नहीं करें। और प्रशासन को भी कुछ समय पहले ही ये कार्रवाई करना चाहिए। जैसे डोर बाज़ार में बिकती है तो ही आदमी लेता है, तो जो बेचने वाले हैं उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए और यह पहले ही इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मेरा समस्त जनता से, अभिभावकों से और बच्चों से जो पतंगबाजी में भाग लेते हैं, पतंगबाजी का शौक़ रखते हैं, उनसे निवेदन है कि चाइना की डोर का बहिष्कार करें। जो देसी धागा आता है, जो पुराना चलता था, उससे पतंगबाजी करें। पहले भी चलती आ रही थी परंपरा। और ये चाइना डोर से पशु पक्षियों को, हम मानव जाति को, सबको नुकसान होता है। और प्रशासन से इनसे भी अपील करना चाहूँगा, आपने अच्छी पहल करी है ये, कि कम से कम अभी समय है, संक्रांति आने में समय है, तो इस चीज़ को यहीं से ब्रेक लगा दिया जाए। अभी से जहाँ से भी ये आता है वहीं से रोक दिया जाए, तो चाइना का धागा बाज़ार में बिकना बंद हो जाएगा, कोई जन हानि नहीं होगी और पशु पक्षियों और सभी के लिए अच्छा वातावरण भी रहेगा, पतंगबाजी का आनंद भी लेंगे और किसी घर में ऐसी कोई दुखद घटना नहीं हुई। यही प्रशासन और जनता से अपील है कि चाइना के धागे से दूर रहे। चाइना डोर का इस्तेमाल का मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसका इस्तेमाल बंद करना चाहिए। और प्रशासन, कलेक्टर महोदय से यही विनम्र निवेदन है समाज का हमारे,
कि इस पे चाइना डोर को प्रतिबंधित किया जाए पूरा, और इसका इस्तेमाल पूरी तरह से बंद किया जाए, जिससे हमारे पक्षियों और देखते हैं अपन गाड़ियों पे चलते वक्त चाइना डोर गले में आ जाती है। पिछले वर्ष भी अठवाड़ा में एक बच्चे की चाइना डोर के कारण मृत्यु हो गई थी। इसलिए सकलपंच फुलमाली समाज सभी से यही निवेदन करता है और प्रशासन से यही निवेदन करता है कि चाइना डोर को पूर्णतः प्रतिबंध करे, और आम जनता से यही अपील करता है कि अपने हिंदुस्तानी धागे का उपयोग करे। जैसे पहले भी हम धागे बनाते थे और उससे पतंग उड़ाते थे। निवेदन है समाज का कि चाइना डोर को प्रतिबंध करे पूर्ण तरह से। चाइना डोर एक खतरनाक डोर है, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जो व्यापारी साथी इसका विक्रय करते हैं, चाहे दबे छुपे करते हैं, चोरी छुपे करते हैं, उन्हें भी मानवता के नाते संवेदनशीलता के साथ इसका विक्रय नहीं करना चाहिए। जो सामाजिक बंधु इसका उपयोग इस पतंग डोर का उपयोग अच्छे से अच्छी पतंगबाजी में करना चाहते हैं और पतंग काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं, वे थोड़ा सा समझें कि पिछली बार भी इससे कई मौतें हुई है, कई दुर्घटनाएं होती है, गले कटते हैं, हाथ कटते हैं, साथ ही कई पक्षियों को भी इससे नुकसान होता है। तो ऐसी चाइना डोर का उपयोग वे स्वयं भी नहीं करें। सभी को ये चीज़ समझना चाहिए और पर्व मनाएं। अपने सामाजिक समरसता का पर्व है, संक्रांति धूमधाम से मनाएं, लेकिन इंडियन डोर के साथ बनाएं। अपना जो नेचुरल पद्धति से बनता है धागा, उससे बनाएं और चाइना डोर का प्रयोग नहीं करें।